हमने मूवीज़ काफ़ी देखी है, उसमें टफ सिचुएशंस आती है एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ में। मैंने कथन और पराक्रम देखा है। जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, कुछ वो भी इससे है। इवन 2 बजे मैं जब जा रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं एंड आई आस्क्ड देम कि भाई साहब, भाई क्या हो गया, इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं? कथन इस फ़ोन कॉल के बीच और मेरा नेक्स्ट मेरी जो नींद खुली 3:30 बजे, मुझे पीछे से पानी की आवाज़ आ रही थी। बिलीव मी कथन, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस बिकॉज शायद उनके चले जाने की वजह से हमें बोट आ पाई, वरना किसी को पता ही नहीं था कि ये वाले एरिया में पानी भर रहा है। जस्ट इमेजिन उनके घर में पानी कितना होगा। वो लोग सो रहे हैं, थोड़ी देर और एंड दे विल हैव डाइड। उन्होंने हमें बोला कि आप हमें छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो बच्चे, वैसे भी मुझे तो मरना ही है, तुम लोग अपनी जान क्यों खतरे में कर रहे हो? क्योंकि बाय द टाइम हमको करने लगे, उनको चेयर पे बिठाया, हमारा पानी यहाँ तक आ चुका था, गर्दन तक। एंड ये तो एक ये है जो कि मैं आपके साथ बयां कर सकती हूँ। वैसे तो काफ़ी होंगे जो काफ़ी ज़्यादा, नहीं काफ़ी कर ज़्यादा। अनकॉमन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलप्रीत सागी जी आज की हमारी गेस्ट है। इनकी लाइफ जर्नी सुनकर हमारी प्रॉब्लम्स हमें छोटी लगने लगेगी। आज के पॉडकास्ट में हमने उनकी आर्मी की ट्रेनिंग्स, आर्मी के इंसिडेंट्स और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया है उसके बारे में बातें की है। और यही स्टोरी इंसान को अनकॉमन बनाती है और हमें भी अनकॉमन बनाने में ये पॉडकास्ट बहुत हेल्प करने वाला है। तो एंड तक देखिएगा, मज़ा आएगा। कमल मैम, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। तो पहला जो मेरा सवाल है, जो बचपन से मेरे दिल में रहा है, कि जब एक आर्मी ऑफिसर रिटायर होता है ना, उसके बाद की उसकी लाइफ कैसी होती है? तुमने तो पहले राउंड पे ही फायर कर दिया और निशाना बुल्स आए। तुमने मुझे पहले रिटायर करा दिया। वेल कथन, आर्मी ऑफिसर वंस एन आर्मी ऑफिसर ऑलवेज एन आर्मी ऑफिसर। जी। लाइफ इसकी ज़्यादा चेंज नहीं होती है, बल्कि वो उसी स्केड्यूल में जो NDA से चल रहा होता है, अच्छा। उसकी लाइफ वैसी की वैसी ही रहती है। ऑफ कोर्स वो सुबह उठता है 5 बजे, जो उसे रन जाना होता है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अब वो रिटायर हो गया है तो शायद ऑफिस नहीं जा रहा है, बट वो घर पे नहीं बैठ सकते। दे हैव टू फाइंड समथिंग न्यू टू डू, चाहे वो जाके के सोसाइटी में मिंगल अप हो जाएंगे या फिर कोई काम ढूंढ लेंगे बाहर लोगों को मदद करने के लिए, बट देयर रेजिम रिमेन्स द सेम। ओके, मतलब जो हैबिट्स होती है वो कंटिन्यू रखते हैं। इतनी बढ़िया हैबिट्स डाल देते हैं ठोक ठाक करके हमको, राइट। सो आप सुबह कब से, जब 17 साल के हैं तब से आप रन कर रहे हो, या चलो 21-22 साल का, तब आप सुबह उठ रहे हो, गेम्स करने, स्पोर्ट्स करने जा रहे हो, शाम को गेम्स खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, राइट। एवरी टाइम यू आर इनटू समथिंग और द अदर विच इज़ फ्रूटफुल। जी। वो आदतें जाती नहीं हैं। जी जी जी। जरिया चेंज हो गया है, हाँ, नजरिया चेंज नहीं होता है। यस। तो ऐसी आपकी कौन सी हैबिट्स है जो आप एज अ आर्मी ऑफिसर भी फॉलो करती थी और अभी भी करते हो? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने कथन। मैं सोचती थी फौज में, यार कब मुझे मौका मिलेगा सोने का, मुझे कब मौका मिलेगा, मैं सुबह कभी तो आराम से उठूंगी, बिकॉज अल्टीमेटली यू गेटिंग आउट 5:30 इन द मॉर्निंग एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। ऑलमोस्ट ओके, सैटरडे संडे नहीं होता। बाय द वे, जो भी आपके लिसनर्स उनको बता दीजिएगा, देयर इज नो सैटरडे संडे। यू आर सातों दिन आप काम कर ही रहे होते हो। ओके। सो आपको सोने का मौका मिलता था जब आप छुट्टी पे आते हो, राइट। पहले 3 या 4 दिन तो आप सिर्फ सोते हो। अब जब रिटायरमेंट आता है तो बंदा सोचता है अब हाश, अब मैं आराम से उठूंगी, बट आदतें इतनी पक चुकी होती हैं कि सुबह आपका अलार्म बजे नहीं बजे आप उठ जाते हैं। सो दैट वन ऑफ द हैबिट हैज़ नॉट गॉन। आई एम अप बाय, इफ नॉट 5:30, 5:45 आई एम अप, राइट। 15 मिनट या इतना इजाफा मिला मुझे। एंड देन अनदर जो हैबिट नहीं गई है वो है पढ़ने की आदत। अच्छा। आई हैव टू रीड समथिंग और द अदर एवरी डे। ओके। थर्ड हैबिट जो मेरी बिल्कुल नहीं गई है, अगर मेरे हाथ में कोई काम आया है वो मैं इसको प्लान करूँगी ही करूँगी। और अगर वो काम मेरे को, अगर उसका कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिन में दिखना चाहिए। आदत, अगर आप 10% भी प्रोग्रेस कर रहे हो, मेरे लिए प्रोग्रेस है, मगर प्रोग्रेस होने को है। नेक्स्ट इज स्लीपिंग ऑन टाइम। आई हैव टू स्लीप ऑन टाइम।
ऐसा नहीं हो सकता कि रात को बिंज ईटिंग चल रही है, बिंज वॉचिंग चल रहा है जी 8:30 बजे, जो मैं नॉर्मली 8:30-9 बजे तक सो जाना चाहिए हमें, दैट इज़ अ गुड हैबिट, वो 11:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज माई बॉडी हैज़ बिन सिस्टमेटाइज इन अ मैनर, और मेरी बॉडी फिट है जी। आई हैव टू गो फॉर अ वॉक अनडाउटेडली। बारिश हो जाएगी तो छाता लेके जाऊंगी, पर जाना ज़रूर है। और अगर बिल्कुल बाहर आपने बाढ़ जैसी सिचुएशन कर दी है तो घर में एक्सरसाइज होगी, लेकिन करना ज़रूर है। ओके। सो दीज हैबिट्स मुझे नहीं लगता है कि मेरी चेंज जाएगी कभी। नहीं जाएगी। मैम आपने कहा कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है ना, Yes. तो ऐसी कौन सी बुक्स आप पढ़ते हो, जैसे फिक्शंस या नॉन फिक्शंस? अब तो मेरी सारी पोल खोलोगे सबके सामने। सो आपके माइंड के बारे में पता चलेगा ना हमें तो कि अच्छा आप तुम साइकोलॉजिस्ट बनने वाले हो अभी। आप हो ना साइकोलॉजिस्ट मैम, तो हम भी थोड़ा ट्राई करेंगे, क्योंकि ये है ना कि जो मेंटल टफनेस आपको आई है वो आपका जो रूटीन है उससे तो आई है, पर आप लोगों से भी सीखते हो। यस। तो लाइक उसके लिए हम लोगों को मिल नहीं सकते ज़्यादा, Yes. पर बुक्स पढ़ते हैं। यस। तो वो जो बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको कौन सी पसंद है? मेरी बुक्स की जो गाथा है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। सो माई फर्स्ट बुक दैट इट वॉज, वो तो फिक्शंस थी, चार्ल्स डिकन्स एंड एवरीथिंग। अच्छा। मगर मेरी रियल फर्स्ट बुक स्टार्टेड वॉज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दैट वॉज माई फर्स्ट बुक। 9th स्टैंडर्ड में मैंने कथन उसको हाथ में लिया था। अच्छा। आई थिंक 9th की स्टार्टिंग में या एंड में, एंड उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। तब से मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं अगर कुछ भी हो जाए बुक्स तो पढ़ूंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने फिक्शन नहीं पढ़ रही, एन रॉइन पढ़ती थी, फाउंटेन हेड, उसके बाद में मैंने सिंडी शेल्डन पढ़ी। अच्छा। आज भी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज दीज राइटर्स यू नो कथन, ये लोग सिर्फ कहानी नहीं लिखते हैं, वो जिंदगी के पेजेस में से कहानियाँ निकाल को आपको बताते हैं, एंड देन यू कैन रिलेट। बट जो आजकल बुक्स पढ़ती हूँ उसमें आई एम wanting to tilt to bigger understanding of life. मैं गीता, भगवत गीता तो पूरी पढ़ नहीं पाती हूँ, बट देर आर बुक्स जो कि बहुत ही उसको सिंप्लीफाई करके देती हैं, तो मैं वो पढ़ती हूँ। विवेकानंद पढ़ती हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ती हूँ, सीक्रेट है वो पढ़ती हूँ, एटॉमिक हैबिट्स हैं। दीज आर सम ऑफ माई फेवरेट्स। शायद मैंने इनको 3 बार पढ़ लिया है। अच्छा। चाणक्य नीति पढ़ती हूँ मैं, द फिलॉसफी बिहाइंड द चाणक्य पढ़ती हूँ, द कॉर्पोरेट चाणक्य पढ़ती हूँ मैं। सो दीज आर सर्टन बुक्स आई वुड वांट कि बच्चे ये पढ़े। या द लॉ ऑफ पावर, जो पावर लॉज हैं वो पढ़े ज़रूर, बट उसमें से चुनकर पढ़ें, व्हाट इज़ गुड फॉर देम वो पढ़े। एंड आजकल इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे लेखक आ चुके हैं, प्लीज़ रीड देम, प्लीज़ पिक अप दोज बुक्स। मेरे और भी बहुत सारे फेवरेट्स हैं, उसके लिए अलग से हम एक जन्म लेंगे। अब मुझे नहीं पता है आपने वो बुक पढ़ी है, पर एक जो संत बने थे और फिर वो अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड में, जय शेट्टी, अगर आपको उनकी एक बुक है जो मैंने पढ़ी, थिंक लाइक अ मंक। जो आपने कहा ना कि जो भगवत गीता का सार देते हैं, तो उस बुक में अगर आपने, शायद मुझे नहीं पता पढ़ी, नहीं मैंने जय शेट्टी को नहीं पढ़ा है, पर वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो एप्लीकेशंस है ना भगवत गीता, उसको हमारी लाइफ के साथ जोड़ देते हैं। वेरी गुड, देन आई थिंक तो मैं आपको वो बुक रेकमेंड करूंगा कि वो तो मुझे गिफ्ट दे देना इसके बाद। जरूर, मेरे पास है, ये रही, यही कहीं है, तो बस तो फिर आई एम टेकिंग ऑल द बुक्स विद मी। जरूर मैम, जो भी आपको पसंद हो। डन। तो वो बुक है जो मुझे लगता है। नहीं, मुझे वैसी ही बुक्स पसंद है, बिकॉज एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी अराउंड कि हम चाहे जितना मर्जी बिजी क्यों ना हो जाए, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू रीड वन पेज अ डे, क्योंकि वो चेंज लाता है। इट डज, धीरे धीरे चेंज लाता है। यस। मैम, अब आप जो करंट सिचुएशन में सर्व कर ले एसएसबी में, तो उसके बारे में जनता को कुछ बताओ, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता नहीं है। सो ओके, एसएसबी में मैं अभी सर्व नहीं कर रही, बट एसएसबी के लिए मैं लोगों को मेंटर करती हूँ। सो आई वॉज एसएसबी एसेसर। अब एसएसबी क्या है? लेट्स से मान लीजिए कथन वांट्स टू बिकम एन आर्म फोर्सेस ऑफिसर, राइट? कथन ने बोला मैं ऑफिसर बनूंगा, राइट? तो कथन ने को बताया गया कि भाई तुम रिटन टेस्ट क्लियर करो, सीडीएस एंट्रेंस है वो, उसको क्लियर करो आप, ठीक है? आपने क्लियर कर लिया। क्लियर करना एक बहुत आसान काम था वो, मतलब कंपेरेटिवली अब जो आपके पास आने वाला है। अच्छा। अब एसएसबी आने वाला है, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें
मेरे बच्चे बोलेंगे, अगर मैं बोलूँगी कि बस 5 दिन का ही होता है काम, तो सब मेरे को बोलेंगे मैम ये क्या बस 5 दिन बोल रहे हो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अनडाउटेडली, अच्छा बट इतना भी नहीं कि आप नहीं क्लियर कर सकते हो। पहले दिन आपको जाना होता है, आपका स्क्रीनिंग एंड टेस्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी की बेसिस पे कुछ टेस्ट लिए जाते हैं। ओके पहले दिन जब जाते हैं तो आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, उसमें कुछ नॉन वर्बल एंड वर्बल टेस्ट होते हैं, लिखित होता है वो। और उसके बाद में आपको पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। वो इसमें एक 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाती है और आपको 5 मिनट दिए जाते हैं उसके ऊपर कहानी लिखने के लिए। उसके बाद में आपको डिस्कशन करना होता है उस पिक्चर के ऊपर, जो भी 15-16 लोगों के बीच में, कि भाई आपने जो कहानी लिखी है उसका कॉमन कहानी क्या निकलेगी। अच्छा अब ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए देर आर 300 पीपल हु हैव कम फॉर दैट फर्स्ट डे, मुश्किल से 40 से 50 इन होते हैं। अच्छा बाकी Yes. फिर बाकी से सब लोग घर जाते हैं। ओके और फिर से जब घर चले जाते हैं तो फिर से उनको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, फिर से वो लोग वो SSB के लिए Yes. आते हैं। अब उसने जो पहले दिन इन हो जाते हैं कथन, उनके लिए बाकी के 4 दिन फिर खुल जाते हैं। उन 4 दिनों में उनकी होती है अच्छी खासी रगड़ा। साइकोलॉजी का टेस्ट होता है जिसमें 2 घंटे का टेस्ट है, उसमें आपको 4 टेस्ट छोटे छोटे दिए जाते हैं। अगर मैं वो बोलूँगी अलग से उसकी गाथा चलेगी। ओके तो वो आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है, वो आपको ग्राउंड पे लेकर जाते हैं और आपको टेस्ट करते हैं। और 2 दिन आपको ऑब्जर्व करते हैं ग्रुप में कि आपका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से आप काम करते हो, एंड आपका आसपास में ग्रुप के में आपका कैसा बिहेवियर रहता है। 15 OLQs होती हैं कथन, ओके उसमें हम आपको टेस्ट करते हैं। एंड उसी के बीच में, इस 3 दिनों के बीच में, आपको एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, वो आपको बुलाता है। 50 मिनट की आपकी इंटरव्यू चलती है और उसमें भी वही फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि आप में वो 15 OLQs हैं या नहीं। अब 15 OLQs का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो 15 होनी चाहिए। वो 15 OLQs जो हैं, इतनी सारी बाबतों में से वो अम्ब्रेला बनी है। अच्छा ठीक है कि उसके अंदर छोटी छोटी और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो हम आपको उन 3 दिनों में, पहला दिन स्क्रीनिंग है, बाकी के 3 दिन आपके जो टेस्ट हैं वो, एंड 5वें दिन आपका, उस 3 दिनों में लेट्स से आप GTO हो, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक और इंटरव्यूइंग है ऑफिसर है, हम तीनों आपस में जो कैंडिडेट है उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते, हम उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करते। और जब 5वें दिन जब हम एक कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, उसे कॉन्फ्रेंस डे कहते हैं, पहली बार हम उस बच्चे के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर एज अ GTO आप बताते हैं कि मेरे मार्क्स क्या है, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बताती हूँ कि मेरे मार्क्स क्या है, एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर बताता है कि मेरे मार्क्स क्या है। अगर वो पास हो गए तो रिकमेंड हो जाता है, नहीं तो वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है और फिर से वो साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो 15 क्वालिटीज जो आप ऑफिसर में ढूंढते हो, यस, वो सब लोग एक ही गोल के लिए काम करते हैं। एग्जैक्टली आपने कहा था ना, जैसे हम बात कर रहे थे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है, पर yes. कहीं ना कहीं एक थ्रेशोल्ड चाहिए। हाँ, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि इतना तो चाहिए ही चाहिए। मज़ा बहुत आता है, मतलब इट इज़ रियल फन। कहीं कहाँ से लोग आते होंगे ना, बहुत जगह से। NCC वालों के लिए खास बात ये है कि कथन उनको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं, NCC स्पेशल एंट्री होती है, राइट। टेक्निकल वालों के लिए भी ये छूट है, सो दे कैन गो। एंड बट SSB इज़ वेरी टफ। आप मान के चलिए 9 से 10% का पास परसेंटेज है। ओके अब आप ये मान के चलिए 9 से 10% पास परसेंटेजेस है, राइट। उसके बाद में आप मेरिट में आओगे, मेरिट में वैकेंसी होनी चाहिए उतनी, और देन आप जाकर के आपको कॉल लेटर आया, मतलब ज्वाइनिंग लेटर आता है, तब जाकर के आप करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है। सो इसलिए मैं उसको बोलती हूँ बस इतना ही है, और कुछ खास बहुत ज़्यादा है नहीं, 5 दिन है 5 ही दिन है, उसके लिए आपको पहले दिन क्लियर तो करना उन पड़ेगा। 5 दिनों में आपके कितने बच्चों ने मतलब अभी तक आर्मी ज्वाइन कर लिए? वेल कुछ अभी ज्वाइन करने वाले हैं। आई स्टार्टेड माई मेंटोरशिप इन समवेयर अक्टूबर या नवंबर 2022। अच्छा, गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड। अभी तक मेरे 165 रिकमेंड हो चुके हैं और वन ऑफ माई कोच ऑफिसर बन चुके हैं। ओके और कुछ अभी एकेडमी में हैं और कुछ अभी जाएंगे। ओके तो आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैम, जो आपने 1994 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। अब जब मैं 2012 में जब मैंने की थी तो हमारे क्लास में एक लड़की थी। यस। तो आपका 1994 में क्या सिनारियो था? 1994 में मेरे पास अलग अलग, तब
BVM बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय वॉज रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके क्योंकि पूरे इंडिया से सब गर्ल्स आ सकती थी। तो 1994 में 1996 के बाद उसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा हटा दिया गया। एंड तो पूरे इंडिया से 4 लड़कियां थी। पूरे इंडिया से 4 लड़के? 4 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 लड़कियां थी। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। वी वर गुड अबाउट 150 स्टूडेंट्स एंड उसमें से 4 लड़कियां, 2 सेक्शंस, और हमारे सेक्शन में 2 और दूसरे सेक्शन में 2। एंड इट वाज लाइक माय फादर सेड आई वांटेड टू गो, फर्स्ट चॉइस वाज केमिकल। ओके। माय फादर इज अ केमिकल इंजीनियर, तो आई टोल्ड हिम कि मुझे बॉस केमिकल में जाना है। तो बोले खबरदार जो तू केमिकल में गई। मैंने कहा क्यों भाई, तुम भी तो केमिकल में हो। तो बोलते नहीं नहीं, ही वाज राइट, यू नो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ केमिकल्स एंड एवरीथिंग। तो एज अ पेरेंट ही वाज वेरी प्रोटेक्टिव, पता है। हाँ। यस। सो ही सेड ओके तू कंप्यूटर ले ले। मैंने कहा या वेरी नाइस, मेरा नेचर और कंप्यूटर हो ही नहीं सकता। सो आई वेंट इन टू दी काउंसलिंग सेल एंड तब पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते थे, थैंक गॉड, राइट। तो उसने बोला बेन तमें शू लो सो क्या लोगे करके। मैंने कहा क्या क्या है बताओ। बोलते ये भी है ये भी है ये भी है। तो मुझे तो केमिकल के बाद मैकेनिकल ही चाहिए था। आई टुक मैकेनिकल एंड माई फादर वॉज लाइक क्या कर डाला इस लड़की ने, जा चेंज करके आ। मैंने कहा नो, जैसा नेचर है वैसा ही लूँगी मैं। एंड आई एन्जॉयड माई मैकेनिकल। ठीक है, मेरे बहुत सारे सेटबैक्स आए उसमें। हाँ, आते हैं। और ऐसा कहते हैं कि इंजीनियरिंग जो करता है ना वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। बेसिक इंजीनियरिंग कोई करे ना कथन, तो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको पहले से ही आ जाती है। तो फिर आप किसी भी फील्ड में सेल्फ स्टडी करके कुछ क्रैक कर लेते, कुछ भी कर लेते हो, कुछ भी कर ही लेते हो। ऐसे टेंशन नहीं रहता लाइफ में कि ओहो मेरे को किसी जगह जाके काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सो इंजीनियरिंग वाज फाइन, आई टुक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल लिया, बिंदास काम किया, धक्के भी खाए, डांट भी खाई, बट आई एंजॉयड इट। तो फिर मैम ये इंजीनियरिंग के बाद आपको आर्मी का जो टर्न आया आपकी लाइफ में, वो कैसे आया? आई थिंक मैंने ये मेरे बच्चों को बहुत सारी कहानी सुना रखी। सो मैंने ना क्या किया, मुझे किसी ने 7th सेमेस्टर में या 8th सेमेस्टर में हमारी कैंपस प्लेसमेंट्स हो रही थी। ओके। और मैंने तो फ्लंक हो रखी थी। बाय द वे मैं सबको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक्स, ये सक्सेस स्टोरीज होती है ना कि मेरे को टॉप आना है एंड टॉप में ये होगा वो होगा, मैं कहती हूँ प्लीज़ कभी कभी फेल भी हो जाया करो, यू विल लर्न सो मच इन लाइफ। प्लीज़ फेल हो। हाँ, फेल होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। सो आई फ्लंक्ड and because I flunked I was not able to sit in the campus interview. Okay. Definitely नहीं बैठेंगे। So and तब तो and flunk ऊपर से गर्ल, लड़की जो कि फ्लंक हो रखी, चांस ही नहीं है जॉब देने का। तो मुझे किसी ने कहा कमल तेरा तो क्या होगा, तेरे को तो जॉब ही नहीं मिलेगी। मैंने कहा ये नहीं बोलना चाहिए था यार तुमको, ये गलत किया, ये गलत कर दिया तुमने। अब आई विल प्रूव इट दैट आई एम द फर्स्ट वन टू गेट द जॉब। कथन मुझे आज तक वो तारीख याद है, सितंबर था अगस्त था ये नहीं पता। एग्ज़ाम थी मेरी फाइनल सेमेस्टर की। ओके। 21 तारीख थी मुझे याद है, 21 अगस्त या 21 सितंबर वो याद नहीं है। एंड 21 तारीख को मेरा इंटरव्यू था। MNC नई आई थी कुस्टस कैलिको, जर्मन MD था उसका, और वहाँ पे 50 से 60 लोग बैठे हुए थे। ओके, मैंने बोला मैं जाऊँगी तो सही। एंड आई टोल्ड हिम द फैक्ट कथन कि भाई ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, ये मेरा थर्ड, ये मेरा फोर्थ, देख लो। ही आस्क्ड मी, ही ग्रिल्ड मी फॉर गुड अबाउट एन आवर और सो। बोलता है यू आर सिलेक्टेड। मैंने कहा सर मेरे आप परसेंटेजेस देख लीजिए, रिजल्ट देखो। हाँ। बोलता है कि आई एम रेडी टू वेट। मैंने कहा व्हाट इफ आई फ्लंक अगेन? तो बोलते आई विल वेट, यू कैन स्टिल जॉइन। मैंने कहा ओके वाई? सो दिस आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी, मार्क्स के पीछे भागोगे तो हो सकता है एक आध बार तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागोगे तो दुनिया में कभी कोई चीज़ तुम्हें इम्पॉसिबल लगेगी ही नहीं। ट्रू। कथन आई वॉज सिलेक्टेड ऑन 21st ऑफ whatever अगस्त या सितंबर। मैंने बाकी सारे टेस्ट दिए एंड ही सेड वंस योर एग्जाम इज ओवर प्लीज़ कम एंड जॉइन। ओके। मैंने एग्ज़ाम दिया एंड मैंने नेक्स्ट डे से अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। आई डिड नॉट इवन वेट फॉर माई रिजल्ट्स टू कम। ओके। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा बोर होने लग गई। रोबोटिक लाइफ, सुबह जाओ उठो, वही सारा रोलिंग मशीन्स देखो, मशीन्स बनाओ एंड उसमें ब्लास्ट ऑफ ग्रेन्स करो।
मैंने कहा ये तो मुझे आ गया, आई मीन नॉट दैट कि आ गया टाइप्स आ गया, बट ये तो इससे मैं व्हाट इज सो न्यू अबाउट हर इट। रोज एक ही काम। या सो मैं ना जिस जगह पे मुझे बस ड्रॉप करती थी, मेरे घर तक 2 किलोमीटर का रास्ता था, तो आई यूज्ड टू वॉक डाउन। छोटा सा मंदिर आता था साईं बाबा का, तो मेरी फ्रेंडशिप हो गई साईं बाबा से। मैंने कहा यार क्या बोरिंग जॉब है यार, ये क्या तरीका है यार, हर रोज़ सुबह जाओ, हर रोज़ सुबह शाम को ये करो। मैंने कहा मेरे को तो ऐसा जॉब चाहिए जिसमें मज़ा आए। मुझे पता नहीं होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कल सुबह हो रही है, ये पता होना चाहिए, लेकिन मुझे ये पता नहीं होना चाहिए कि जो मेरे लिए नियुक्त काम है वो होने भी वाला है कि नहीं। मेरे को मालूम है कल सुबह गेम्स है, मतलब सुबह पीटी है, मेरे को मालूम है, लेकिन मैं वहाँ जाने वाली हूँ कि नहीं जाने वाली हूँ, ऐसा सरप्राइज फैक्टर हमेशा होना चाहिए। मेरे को पता नहीं होना चाहिए व्हाट इज़ गोइंग टू कम माई वे। आई शुड बी सो फुल ऑफ, मतलब मेरी लाइफ एंड मेरा जॉब इतना फुल ऑफ जोश होना चाहिए कि एवरी सेकेंड बिकम्स अ चैलेंज, एवरी सेकेंड बिकम्स अ फायर फाइटिंग फॉर मी। मैंने वो जॉब छोड़ी और अपने MSU में मैंने MTech के लिए अप्लाई किया और MTech के रिटर्न टेस्ट क्लियर किया। फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर ही किया था मैंने कथन, और मैंने कहीं डाला होगा, मुझे कॉल आ गया कि आ जाओ आप SSB के लिए आ जाओ। और SSB के लिए मैं गई, और मुझे कई बच्चे बोलते हैं मैम आपको क्या पता मेरा दर्द क्या आप जानते हो कि SSB का। अरे भाई साहब मैं भी उसी दर्द से गुजरी, मेरा भी स्क्रीनिंग इन हुआ और मेरा भी सारे GTO साइक सब टेस्ट हुआ और मेरा भी रगड़ा हुआ। मेरे को भी आयो ने 4-5 बार डांटा, GTO ने बोला अरे तुम्हें इतना समझ में नहीं आता, सब होता है। एंड जो मैंने किया मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, प्लीज़ जस्ट फ्लो थ्रू द प्रोसेस। अपने आप को चेंज करके जाओगे, कथन की तरह बना के जाओगे या XYZ की तरह बना के जाओगे, कभी नहीं पास होगे। कमल की तरह बन के जाओ, आप मतलब मैं कमल हूँ तो कमल की तरह बन के जाऊँ। सो डू दैट, व्हेन यू डू दैट कथन, सबको आप आईने की तरह साफ दिखते हो। ट्रू। और आपको मैं ट्रेन कर सकती हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट हैपन। आई वॉज द ओनली वन सिलेक्टेड, बिंदास होके, एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आज भी जब मैं बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई एन्जॉयड माई 5 days, आई एन्जॉयड जो को उन्होंने 2 बातें सुनाई। लाइफ टुक अ टर्न। 1999 की बात है। आई वेंट एंड यही टाइम होगा उसी साल का 1998 आई पास्ड माई इंजीनियरिंग। कुछ महीने मैंने जॉब करी, MTech किया, स्टार्ट किया। फर्स्ट सेमेस्टर छुट्टियां चल रही थी, चले गए। 99 आई वॉज इन द अकेडमी। तो आपके पापा का रिएक्शन क्या था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के? वो जो फिल्मों में नहीं होता है कि अमरीश पुरी टाइप्स। माय फादर शुड नॉट बी लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट ऑफ कोर्स। सो घर से बेदखल कर देना टाइप्स, यू नो, मैं इस लड़की से कभी बात नहीं करूँगा। सो आई सेड, वैसे भी आई वॉज इन हॉस्टल, ओके, तो मैंने कहा ओके दिस प्रॉब्लम सॉल्व फॉर टाइम कि नहीं बात करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ये था जब मैं फ्लंक हुई, आई फेल्ड। ही सेड मैं ये मेरी बेटी नहीं है, आई डिजोन माई, मतलब ही डिडंट से दैट आई डिजोन माई डॉटर। मेरी बेटी कैसे फेल हो सकती है? मैंने कहा भाई साहब हो गई अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? आई स्टिल रिमेंबर कथन कि मेरा रिजल्ट मेरे हाथ था एंड आई हैड फ्लंक्ड इन आई थिंक 2 या 3 सब्जेक्ट्स। मुझे टेंशन इस बात की नहीं थी कि मैं उसको क्या सही किया, किसी ने चेक की नहीं किया। मैं अपने पापा को कैसे समझाऊंगी कि भाई साहब आई फ्लंक्ड। सो बट दिस फेलियर वॉज वेरी गुड, इट टॉट मी हम्बलनेस। ह्यूमिलिटी सिखाती है मेरे को। वो आंखें नीचे करके दूसरी क्लास में जाना और वो जो अंदर होता है ना, अरे मैं कैसे फेल हो सकती हूँ। आई फेल्ड, आई एन्जॉयड माई फेलियर। देन माई फादर आफ्टर आई थिंक आफ्टर माई 3rd year something, he felt comfortable कि ठीक है माई डॉटर इज अ फाइटर। हाँ, आ गया कि फेल होंगे पर कुछ ये निकल आएगी, ये कर लेगी, कुछ नया आ जाएगा, हाँ, कुछ मैजिक आ जाएगा। यस, सो आई चेंज्ड। तो उनका आर्मी के रिलेटेड कोई रिएक्शन था कि नहीं था? मेरे खानदान में माय दादू जो हैं, अच्छा, वो आर्मी में थे, राइट? उन्होंने World War II को फाइट किया हुआ है। World War II? Yes. अभी he is no more, God bless his soul, right? He has fought World War II, right? Oh. And he also want, my father वो भी चाहते थे कि वो जाएं करके, but because of one of the injuries in his hand वो नहीं जा पाए। Okay. So my father was like, my mother was, देखो कमल बच्चे वहाँ जाना
अच्छी तरह से करके आना, लेकिन ज्वाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड आई लाइक अ गुड बच्चा, हाँ हाँ मम्मी डोंट वरी, मैं बिल्कुल ज्वाइन नहीं करूँगी। एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। या सो व्हेन आई केम बैक ड्यूली रिकमेंडेड, माय फादर वाज जाओ जाओ पक्का जाना चाहिए, एंड माय मदर वाज तूने प्रॉमिस किया था कि नहीं जाना है टाइप्स। देन समहाउ आई कन्विंस देम, ओके, दे डेफिनेटली वेंट अराउंड द इंटायर कंट्री साइड टू आस्क कि ओहो बेटी को बॉर्डर में अगर पोस्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसकी जान को खतरा तो नहीं खतरा होगा। हो जाएगा। तो आई यूज्ड टू तब भी सोचती थी मैं, यार जान को खतरा तो इधर भी है, तो किधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता हाँ, है। तो जहाँ लिखा है वही होगा। बट पेरेंट्स हैं कथन, ये तो वो होगा तो उन्हें डर लगता है। यस, आपके लिए ही लगता है। हाँ। सो इट was not a smooth flow. My father started thinking कि okay, am I taking a right decision for her? कल लड़की है, बड़ी होगी, हाँ, शादी शादी भी होगा। बट देन ही asked me, तेरा मन क्या करता है? आई सर अब तो कर दिया बॉस, अब तो जाएंगे, जाना ही जाना है। तो रेस्ट तो आपने कितने साल सर्व किया था मैम? ऐसे मत बोलना, सबको मेरी उम्र के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं आपने सर्व कितने साल किया आर्मी में? ऑलमोस्ट 22 years. 22 ईयर्स। 22 years. मैम अमेजोन है ना, एक आम इंसान का सपना होता है। Yes. तो जब आपने उस सपने को जिया है तो उस सपने को आपने क्रैक कैसे किया? पहले तो एक इंटरव्यू कैसा था, उसके साथ साथ अमेजोन का कल्चर जो है ना वो कैसा था? ये बहुत अच्छा सवाल है कथन तुम्हारा, बिकॉज दिस वॉज आस्क्ड टू मी ऑन माई वेरी फर्स्ट डे कि कैसा लग रहा है आपको। तो मैंने कहा भाई साहब पहले ही दिन हुआ है। सो बट व्हाट आई सेड आई रिमेंबर, फ्रॉम एन ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज आर्मी टू एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अमेजोन, इट इज़ सिमिलर। कुछ चीज़ें अलग हैं बट इट इज़ सिमिलर। आपको मेहनत बहुत करनी है, रगड़ा आपका बहुत है, आप सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हैं, एंड इसमें कोई इट्स नॉट अ कंप्लेन, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग कंपनी। अगर इस मुकाम तक पहुंची है तो ऐसे नहीं है कि जलसे करते हुए पहुंची है, उन्होंने रियली जलसा कम ही किया। या जलसा कम नहीं, बहुत मेहनत करी है, एंड उसमें हर इंसान बहुत मेहनत करता है। मतलब वो ऐसा है कि दे गेट मैरिड टू अमेजोन, इट इज़ दैट, पूरा कमिटमेंट इज अमेजोन। सो क्रैक करना, आई मीन हाउ इज़ अमेजोन एज अ कल्चर, बिलीव यू मी, अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप पूरी तरह से कमिटमेंट दिखा रहे हो कंपनी के लिए, देन यू आर द राइट पर्सन फॉर अमेजोन, गो देयर। एंड क्रैक करना वॉज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। मैं ये कहूँगी कि जिस इंसान ने अगर अमेजोन के इंटरव्यू को क्रैक कर लिया तो एंड एक और है जो कि जो दैट इज़ IBM एंड गूगल ऑल्सो, अगर आपने इसको क्रैक कर लिया यू आर गुड टू गो, रियली गुड टू गो। ये दोनों के तीनों कंपनी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को यूज़ करती हैं। एंड एक जो दूसरी दो कंपनीज मैंने आपको नाम दिया, वो जो हरी विंडो को यूज़ करती हैं, अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पूछती हैं। अमेजोन जो है बिहेवियरल एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड को चेक करती है। आपको वो ऐसे एग्जाम्स या क्वेश्चंस दे देंगे कि बताइए कि एक काम है जो कि आपके बॉस ने आपको करने के लिए बोला है, लेकिन आप जो है वो काम को अलग तरीके से करना चाहते हो। ओके, अब आपके बॉस ने एक तरीका बोला है और आप अलग तरीके से करो, आप कैसे कन्विंस करोगे, या आपने उस काम का रिजल्ट क्या दिया? उस पूरे क्वेश्चन को कथन स्टार फॉर्मेट में जवाब देना होता है। S यानी सिचुएशन, T यानी टास्क, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिजल्ट, एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अबाउट डिलीवरेबल्स। भाई फ़ायदा क्या हुआ कंपनी को? ओके, तुमने तो बोल दिया मैंने तो झंडे गाड़ दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ क्या फ़ायदा हुआ? सो दैट एंटायर थिंग आपको डिटेल में पता होना चाहिए। एंड ये जो है मेरे पूरे 7 लूप हुए थे, 7 लूप्स हुए थे, एंड हर लूप अलग अलग बंदे ने लिए थे, और हर लूप कम से कम 50 से 60 मिनट चला। एंड फाइनली जब मेरा लूप क्लियर हुआ तो आई एम द फर्स्ट वुमेन जो कि L6 की इंटरव्यू में ग्रेजुएट होकर के आई वाज सिलेक्टेड एज L7, एंड इट वाज एन अमेजिंग इंटरव्यू। मेरे को खुद को रियलाइज़ नहीं हुआ कि इतना अच्छा चला गया, बट लाइक मैं सबको बोलती हूँ कि यार प्लीज़ फ्लो विद द प्रोसेस। ज़्यादा तुम सोचो कि वो मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे यार तुम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो तो हो जाएगा, तुमने अपना काम किया हुआ है, हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ अमेजोन हैपेंड। ट्रू यस। तो अमेजोन में जो आपने आपका इंटरव्यू क्रैक किया ना, उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किल्स से ज़्यादा
जो आपका कॉन्फिडेंस गेम प्ले करता है वो ज़्यादा होता है? यस, जैसे अभी मैं बहुत डरी हुई हूँ तुम्हारे सामने। अरे क्यों? मैं तो मेरी इंटरव्यू मुझे ले डर रहे लग हो। रहा है। सो जो कॉन्फिडेंस इज दी मंत्र। ओके। दुनिया में अगर कथन तुम्हें बहुत डर लग रहा है, और जो कि लगेगा, हाँ। प्लीज़ अगर कोई इंसान बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता, तो वो आई विल बी वेरी वेरी कैंडिड, इंसान बना ही है कि उसको अननोन का डर लगता है, लगेगा। लेकिन सही इंसान वही है जो कि डर के आगे जाए। डर के आगे जीत है ना। जीते जीते। तो डर के जो आगे जो जाता है कथन, वही इंसान आगे बढ़ता है। एंड वो डर के आगे जाने के लिए एक जो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, दैट इज़ द मंत्र। कहीं चले जाओ, तुम ये जो नया मस्त तुम्हारा ये दिस इज पॉडकास्ट, डोंट टेल मी कि तुम्हें डर नहीं लगा, तुम कर रहे हो ना। जरूर जरूर। कॉन्फिडेंस, एनीथिंग दैट यू स्टार्टेड न्यू, डर लगता है बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स। मत करो, फेल हो जाओगे, मत करो, दुनिया क्या बोलेगी, मत करो, यार तुम अपना सस्टेन कैसे करोगे। बट इट इज़ दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, कोई बात नहीं, जी लेंगे। वो कहते हैं ना कि फेकिंग ब्रेवरी इज अ Yes. रियल ब्रेवरी। इट्स अ रियल क्योंकि आपको डर तो लग रहा है, यस, पर आप स्टिल दिखा ऐसे रहो कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा और मैं कर लूँगा। मैं कर लूँ। वो विश्वास बहुत ज़रूरी है। बिलीफ बहुत ज़रूरी यस, बहुत ज़रूरी है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कथन, कि अगर हमें कोई भी चीज़ को ज़िंदगी में पाना है, उसके लिए फर्स्ट स्टेप इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। यस, ट्रू। मैम, हाउ यू सी फेलियर्स? वेल, क्योंकि फेलियर्स हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लोग वही डरते भी हैं उससे, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपकी लाइफ में फेलियर्स नहीं आएंगे तो आप इवॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि सक्सेस कहीं ना कहीं आपको ईगो या फिर आपको घमंड दे देता है। काफ़ी लोग उससे बच जाते हैं, काफ़ी लोग नहीं बच पाते, पर फेलियर्स आपको हम्बल बनाता है, ह्यूमिलिटी देता है। तो फेलियर्स के लिए आपकी जर्नी में फेलियर्स कैसे रहे और उन फेलियर्स से आपको क्या फ़ायदा हुआ? कथन, आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ओके, अपन बिल्डिंग्स बनाते हैं, जितनी ऊपर बिल्डिंग जाती है, ऊपर सबसे नीचे उतना ही खोदते हैं ना। हाँ, फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन। फेलियर्स वो काम करती हैं। अगर आप में डेप्थ नहीं है, आप ज़्यादा देर तक नेचुरल फिनोमेना या कैलामिटीज़ को आप फेस कर ही नहीं पाओगे ज़िंदगी के, आप गिर जाओगे। सक्सेस वो नहीं है जो ऊपर से दिखता है, सक्सेस वो है जो आपने नीचे जो खड्डा खोदा होता है, वो कितना स्ट्रांग बनाया है अपने आप को, वो आपको खड़ा करता है। दैट इज़ सक्सेस। बाकी सब तो ऊपर तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन गया है। नीचे अगर आपने सिर्फ 1 फीट 2 फीट खड्डा खोदा है, यू विल ब्रेक डाउन लाइक एनीथिंग। कथन, मेरी ज़िंदगी में आई सेड समवेयर ऑल्सो, इट हैज़ बीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फेलियर्स एंड देन फ्यू सक्सेसेस। मुझसे कितनी बार लोगों ने बोला होगा कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, हमारा तो ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ द प्रोसेस। आपका फेलियर होगा, एंड जब तक आप अपने फेलियर से सीखोगे नहीं, सक्सेस नहीं आएगा। पीरियड, फुल स्टॉप, नो आर्ग्यूमेंट्स। ट्रू। तुम्हें फेलियर देखना है, चाहे तुम पहले देख लो या बाद में देख लो। देर इज़ नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। You have to work very hard. I request everybody who is listening to us, please डरो मत फेलियर से, embrace them. Wow, one more down, one more down. और वो जब फेलियर आती है तो उसमें से सीख लीजिए। सुनने में बहुत आसान लगता है, आई टोटली अग्री, बहुत अच्छा लगता है कि मैं मैम बोल रही है व्हाट अ मोटिवेटिंग फैक्टर कि फेलियर आने दो, बुरा भी उतना ही लगता है। स्कैरी मोमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कथन, मैंने ज़िंदगी में रॉक बॉटम को हिट किया हुआ है। हाँ। उस रॉक बॉटम में जब मेरे साथ सिवाय पेरेंट्स के कोई और खड़ा नहीं था, मैंने एक सवाल अपने आप से पूछा, और मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि आप पूछिए, अब क्या? अब तो देख लिया, इससे बुरा क्या होगा? कोई भी साथ नहीं खड़ा है, यू आर फाइटिंग इट ऑल अलोन। अब तो मैं, जब सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, अब तो सिर्फ आगे जाने का रास्ता है ना। देश से कि जब सुबह होने से पहले कथन, अंधेरा सबसे ज़्यादा घना होता है। हाँ। वो घना अंधेरा, रात का सन्नाटा, प्लीज़ गो थ्रू इट। आना ही आना है वो। आना ही आना, सक्सेस आनी ही आनी है। सक्सेस ऐसा नहीं है कि यू ओपन योर आइज एंड सक्सेस इज देयर, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड।
ये प्लीज़ आप फेरी लैंड में मत रहिए। सिंड्रेला जो है, एक फेरी गॉड मदर आएगी एंड एक मैजिक गॉड बनाएगी, अब्राकडाब्रा एंड देन यू आर अ सिंड्रेला। ऐसा कुछ नहीं बॉस। प्रोसेस इज देयर। विश्वास का प्रोसेस है सबसे पहले, और मेहनत का प्रोसेस है। इन दोनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ओके। तो ये जो आपके फेलियर्स थे मैम, और आपने ये कहा कि आपने काफ़ी ज़्यादा ऐसी बुक्स पढ़ी हैं जो लाइक भगवान की और यूनिवर्स पे ज़्यादा, स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा बेस्ड है ना। तो आपके फेलियर्स में या फिर आपके सक्सेस में इन जनरल, आपकी लाइफ में वो भगवान है, वो क्या रोल प्ले करते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो देयर वाज अ टाइम कथन व्हेन देयर वाज, एंड वी आर, हम लोग अपने को मॉड समझते हैं, भगवान कुछ नहीं होता है, यू नो, देयर इज नथिंग लाइक। मैं ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। नहीं हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फील्ड्स, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू साइंस, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। हम लोग के पुराणों में तथास्तु एक होता है, तथास्तु। ओके, गुरु के पास जाओ, पैर छुओ कि मुझे आगे बढ़ना है, गुरु कहते हैं तथास्तु। माता जी कहते हैं, पिताजी कहते हैं, जो पैर छूते हैं, आप दोनों, अब बच्चों की शादी होती है, तथास्तु। व्हाट इज तथास्तु? तथा अस्तु, यानी कि जो है, जो आप जो चाहते हो वो हो जाए। दैट इज मैनिफेस्टेशन, दैट इज यूनिवर्स, दैट इज गॉड। Everything in this world is energy, everything in this world is frequency. You need to vibrate. भगवान का जब नाम लेते हो, आप अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेते हैं, एनर्जीज आपकी मिल रही हैं। आप जब एनर्जीज मिल रही हैं, आपकी आंख बंद कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन सर्टन इशू, आइडिया, एंड देन यू से समथिंग, ऑल योर एनर्जीज आर कमिंग। आप राम ले लीजिए, कृष्ण ले लीजिए, अल्लाह ले लीजिए, क्राइस्ट ले लीजिए, गुरु नानक जी ले लीजिए, everybody says the same thing. There is only energy. Focus on that. Think positive. Do positive. And मन आपका क्या बोलेगा? यूनिवर्स विल, वो शाहरुख खान की लाइन, सारी कायनात आपको लग जाएगी, मिलाने के लिए लग जाएगी। इट इज़ तथास्तु। आप अपने आप को कुछ भी बोल लीजिए, कथन आई एम बैड, तथास्तु, आई एम गुड, तथास्तु। And everything is inside you only. This is what I've learned in my entire journey of my failures and successes and the books. I've learned only this. आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मानते हो बहुत ज़्यादा? I believe in manifestation. I believe in vision boards. I believe in law of attraction. I believe in this. That's the reason मेरा सेल्फ टॉक अपने आप के लिए कभी ख़राब नहीं होता। मैं कभी नहीं बोलती कि मैं ख़राब हूँ। हाँ, मुझे सीखना है, मुझे इसमें बेहतर और क्या करना है, आई एम अ लर्नर, बट मेरा सेल्फ टॉक कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, यस नहीं होगा, मुझसे होगा। मेरे एक स्टूडेंट को मैंने बोला था, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कथन कि मैं अपने बारे में बुरा बोलूँ। बाकी है ना वो काम करने के लिए, लोग हैं, सब लोग हैं ना, वो करेंगे वो वाला काम। मैं तो कम से कम अपने आप की बेस्ट फ्रेंड बन जाऊँ। ट्रू। सो आई एम माई बेस्ट फ्रेंड। I speak good about myself. I believe, मेरी एक स्क्रैप बुक हुआ करती थी कथन, जब मैं छोटी थी तो एक एडवर्टीजमेंट आई थी जिसमें कि पैनल्स, जैसे आपने बहुत अच्छे पैनल्स लगा के रखे हैं, तो उसमें एक लड़की है, वो बैठी हुई है विद अ गुड शर्ट एंड अ पैंट एंड, और उसको ऐसे दिखाया गया है। मैं शायद 7th 8th में थी जब मैंने वो फोटोग्राफ लेकर के अपनी स्क्रैप बुक में डाल दिया था, एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। आफ्टर फ्यू ईयर्स जब मेरे को पहला घर मिला फौज में, आई वॉज सिटिंग लाइक दिस। इट वॉज अ पैनल्ड हाउस एंड मेरा सारा सामान बिखरा हुआ था, एग्जैक्टली लाइक दैट गर्ल हु वाज सिटिंग। इट इज़ वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस पिछले 1 साल में हुआ मैम, कि जब हमने हमारे बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने एक ब्रांच ओपन कर दी थी। तब ये सेम चीज़ मैंने की थी। मैंने लाइक जनवरी में लिख दिया था कि मैं इस साल के एंड तक दूसरी ब्रांच अपनी ओपन कर लूँगा, अपना जो टर्फ है उसकी दूसरी ब्रांच ओपन कर लूँगा। मैंने जनवरी, आई थिंक दिसंबर में लिखा था, जब हमारा इवेंट भी नहीं हुआ था। तो दिसंबर में हमने लिखा और वो चीज़ जून में हो गई। अब मैं उस पर डाउट ही नहीं करता हूँ कि ये नहीं होगा, वो सोचना ही नहीं है, होने ही वाला है। जब हम काम भी कर रहे हैं ये सारी चीज़ों में, तो हम यही सोचते हैं कि होने ही वाला है, अच्छा ही होने वाला है।
ये डन है। हम कभी ऐसे प्लान नहीं करते कि ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। यस हम ये प्लान करते हैं कि अगर हमारा 50 पॉडकास्ट हो गए तो 51 में हम क्या करेंगे। यस हम ये नहीं सोचेंगे कि 50 गेस्ट कहाँ से लाएंगे, होगा ही होगा। वो होगा ही होगा। इट इज़ लाइक आप ये मान के चलो देयर इज़ अ पर्सन जो कि तथास्तु बोल रहा है और आपके साथ चल रहा है हमेशा। ही डज ओके डू इट। जैसे एक आपका पर्सनल असिस्टेंट चल रहा है, आप बोलते हो मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, बोलते हो ओके डन। आप क्या, जब आपको मालूम है कि बगल में कोई इंसान ऐसा चल रहा है जो कि आपकी हर बात को तथास्तु बोलने वाला है, क्या आप अपने बारे में कभी खराब बोलोगे? खराब बोलोगे, बोलोगे ही नहीं। हाँ, इस तरीके से कभी सोचा भी नहीं हमने कि कोई साथ में चल रहा है और हम हमारे लिए तथास्तु लिख रहा है, बोल रहा है कि तथास्तु तथास्तु। या मैम, आपने जो सर्विस की है आर्मी में, उस सर्विस की वजह से आप कई जगहों पर घूमे होंगे, कई जगहों पर सर्व किया होगा। तो इंडिया की ऐसे कई जगह है जो आपको पसंद है और आज भी आपके दिल में वो रह गई है। यस तो बताओ उसके बारे में हमें कुछ कि सी, अगर तुम कंपैरिजन करोगे अपने बड़ौदा से, सो तो प्लीज़ देयर इज़ नोबडी लाइक बड़ौदा। बड़ौदा से कोई कंपैरिजन नहीं हाँ, तो ठीक है, बड़ौदा इज़ द टॉप मोस्ट एंड माई फर्स्ट लव, राइट। उसके अलावा आई लव्ड पुणे। पुणे इज़ एन एल्डर सिस्टर टू बड़ौदा, यस। बट उससे ज़्यादा मुझे अम्बाला बहुत पसंद आया। अच्छा। एंड अम्बाला के साथ साथ देयर इज़ अ प्लेस आगे कसौली एंड कसौल, मुझे वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई। शांत है, नेचर के बहुत करीब है, लोग आज भी बहुत ज़्यादा बहुत ग्राउंड है, जुड़े हुए हैं धरती से। तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है। आई वुड से कि लोगों को जाना चाहिए वहाँ पर। आप स्पीति वैली गए हो? अब तुम सारे के सारे बताओगे तो मैं कैसे? यस, वंस आई हैड गॉन बट दैट वाज फॉर ऑपरेशंस, नॉट फॉर घूमने के लिए। हम लोग अभी पिछले 3-4 महीने पहले हम लोग स्पीति वैली गए थे। हाउ वाज इट? बहुत। और हम यहाँ से कार लेके गए थे। ओह माय गॉड। मैं, हर्ष और सब हमारे दोस्त 5 जन यहाँ से कार लेके गए थे। तो वो एक्सपीरियंस ही पूरा अलग दुनिया है वो। यस, जैसे जैसे ऊपर जाते हो नॉर्थ में अलग अलग दुनिया, वैसे पूरा इंडिया ही अलग अलग है। यस, अलग अलग देश है अपने अपने आप में। पर ये जो आपने किया ना, बाई कार गए, दैट इज एन इवोल्यूशन। हाँ, क्योंकि बहुत बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ रास्तों में। अच्छा। पर वो एक्सपीरियंस हमें लाइक जो डर लगता था, सारी चीज़ें मज़ेदार थी वो। मैं तो ये कहूँगी कथन कि अगर किसी भी इंसान को थोड़ा सा अपने आप को बेटर बनाना है ना, तो ये ऐसे सब लेते ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहिए। हमने मनाली से लद्दाख भी किया हुआ है बुलेट पर। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, नेक्स्ट टाइम मुझे भी लेके जाना। डन। आई वुड लाइक टू गो। अब मैम, आपने जो सर्व किया है ना, उसमें से कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जो आपके दिल में अभी रह गया है और आपको लगता है कि हमने मूवीज़ काफ़ी देखी है, उसमें टफ सिचुएशंस आती है एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ में, जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है, पता नहीं होता है हमें क्या करना है, पर वो जो एक्शंस होते हैं ना आपके, वो लोगों की हेल्प करते हैं और देश की हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। तो कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहोगे? मैंने कथन और पराक्रम देखा है एंड ऐसे बहुत सारे हमारे ऑपरेशंस होते रहते हैं बीच बीच में। हमारे बहुत सारे जो भी हम मान लो लोगों की हेल्प करने के लिए भी अगर करते हैं तो उनका अलग अलग से नाम दे दिया जाता है। सो मैं अगर आपको एक पिकअप करके बोलने की कोशिश करूँगी तो लाइक इट्स लाइक यू नो, जैसे माँ को अपने हर बच्चा प्यारा होता है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो कि तुम धीरे धीरे करके निकलवा रहे हो। तो जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, कुछ वो भी इससे है मगर तब के नहीं है। हम लोग सब वेस्ट रीजन में आगे चले गए थे, कुछ वहाँ के, बट दोज आर लिटिल कॉन्फिडेंशियल, उसको हम साइड में रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बिकॉज आई डू वांट टू रिस्पेक्ट दोज इंसिडेंसेस ऑल्सो, एंड मैं आपको एक नॉर्मल सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो कि 2014 में हुआ था। आई वॉज इन श्रीनगर, आई वॉज पोस्टेड देयर एंड मेरी पोस्टिंग आई गई थी, राइट। सो मेरा सारा सामान नीचे सब पैक वैक होके रखा हुआ था। बस आई थिंक अगस्त के लास्ट में था कि जो बहुत पानी बरसा, एंड आई रिमेंबर इट वाज इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कि उसी दिन आसपास मैं रात को 2 बजे के आसपास अपने ऑफिस से घर जा रही थी वापस।
बाहर तो बारिश पानी आ ही रहा था, सो बेबी कैंट में नहीं आया था, इतना नहीं आया था। अच्छा। सो व्हेन 2 बजे मैं जब जा रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं, एंड आई आस्क्ड देम कि भाई साहब, भाई क्या हो गया, इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं? उन्होंने बोला कि साहब हमें आदेश आया है और हम सारी गाड़ियाँ अंदर मूव कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ हुआ होगा, बट मैं घर पहुंची एंड द वेरी फर्स्ट कॉल मैंने, हमारा ड्यूटी क्लर्क होता है, उसको मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया? बोलते साहब कुछ पता नहीं है अभी, मगर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बाहर पानी भर रहा है लेकिन अंदर कुछ नहीं है। कथन, इस फ़ोन कॉल के बीच और मेरा नेक्स्ट मेरी जो नींद खुली 3:30 बजे, मुझे पीछे से पानी की आवाज़ आ रही थी। आई वॉज ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड पीछे पानी की आवाज़, रास्ते में जो पानी की आवाज़ आ रही थी। मुझे कैसे तो कभी हुआ नहीं कि मुझे पानी की आवाज़ आई। मैं उठी, मैंने देखा पानी भर रहा है धीरे 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 करके। मेरे हस्बैंड थे, उनको मैंने बोला कि यू गिव अ कॉल एंड फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है। अभी तब इतना जो कि पानी भरना स्टार्ट हुआ था तो हमारा फ़ोन लग गया और उसने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे पानी भर चुका है एंड लोगों की जो लोग ड्यूटी पे हैं उनको दिक्कत हो रही है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। मेरे हस्बैंड को मैंने गाड़ी लेके जाने के लिए बोला एंड ऑल दैट प्रिकॉशंस के साथ। बिलीव मी कथन, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस, बिकॉज शायद उनके चले जाने की वजह से हमें बोट आ पाई, वरना किसी को पता ही नहीं था कि ये वाले एरिया में पानी भर रहा है। वो चले गए, मैं नीचे उतरी और मैंने देखा कथन कि जो मेरे नीचे जब तक मैं उतरी मेरे पैरों तले तक एंकल्स तक पानी भरना स्टार्ट हो गया था। एंड मेरे जो नीचे रहते थे घर वाले वो सो रहे हैं, नहीं तो अगर पानी भर रहा है तो नीचे वाले ज़्यादा पहले पानी भरेगा। एंड कोई जाग ही नहीं रहा। आई नॉक देयर डोर एंड नोबडी आंसर्ड। मुझे लगा शायद है ही नहीं। पीछे जाके देखा उनके वो लोग, देवर राइट देयर स्लीपिंग। सितंबर 6 के आसपास की बात है। एंड मैं ऊपर गई, मैंने बाकी जो मेरे घर के ऊपर जो रहते उनको उठाया, उनको लेकर आई। मैंने कहा ये लोग सो रहे हैं। एंड बाय द टाइम कथन आई केम डाउन, मेरे कमर तक पानी आ चुका था। जस्ट इमेजिन उनके घर में पानी कितना होगा। वो लोग सो रहे हैं, थोड़ी देर और एंड दे वुड हैव डाइड। हमने दरवाज़ा तोड़ दिया। जो मेरे साथ 2 ऑफिसर्स थे, एक ने एक का दरवाज़ा तोड़ा, दूसरे ने मेरे साथ मिलकर दूसरा का तोड़ दिया। एंड एक के घर में नवजात शिशु था, न्यू बॉर्न बेबी। उनको शायद थक गए होंगे, पता ही नहीं चला होगा। दे वर फाइंडिंग इट सो डिफ़िकल्ट टू इवन सांस लेना उनका मुश्किल हो रहा था। उनको हमने स्विम करके उनको बाहर निकाला और उनको मेरे घर तक लेकर गए। जो दूसरे घर में थे उसमें एक लेडी थी जो कि पैराप्लेजिक थी, चल नहीं सकती थी। कथन, उन्होंने हमें बोला कि आप हमें छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो बच्चे, वैसे भी मुझे तो मरना ही है, तुम लोग अपनी जान क्यों खतरे में कर रहे हो? क्योंकि बाय द टाइम हमको करने लगे, उनको चेयर पे बिठाया, हमारा पानी यहाँ तक आ चुका था, गर्दन तक। एंड इट वॉज वहाँ पर नीचे ही आ चुका था, पानी गर्दन तक आ चुका था, बिकॉज पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। हमने अंकल को तो अपने घर में भेजा ही, एंड शी वॉज नॉट रेडी बिकॉज इट वॉज विद ऑल गॉड्स ग्रेस। उम्र में बड़ी थी, थोड़ी सी भारी भी थी, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने बोला हम लेके जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। मैंने आंटी को डांट भी दिया कि आप बस चुप हो जाइए, बस आपका काम बैठना है, हमारा काम आपको ऊपर उठा के ले जाना है। हाँ। कथन, कुछ भी करके हम उनको लेकर गए। एंड जब तक मेरे घर तक पहुँचे तब तक मेरे घर में भी पानी आना स्टार्ट हो गया था। वी शिफ्टेड एवरीबडी डाउन देयर, वी लॉस्ट एवरीथिंग। एंड द फर्स्ट बोट, आप 3:30 बजे हमने मेरे अपने हस्बैंड को भेजा था। फर्स्ट बोट केम एट राउंड अबाउट 6:30 सुबह 6:30, बिकॉज सब जगह पानी भरा हुआ था, सब लोग सो रहे थे कथन। एंड जो फर्स्ट रिएक्शन भी आता है तो वो क्या होता है कि हमें बाहर जब सबकी मदद करनी। किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो एरिया में भी पानी भरेगा, चांस ही नहीं था कि पानी भरेगा। एंड दैट फर्स्ट बोट केम, हम लोगों ने कोशिश करके अलग अलग घर जा कर के सबकी जान बचाई, उनको उनके वहाँ पर स्विम किया, कैसे भी करके उनकी जान बचाई। अपने घर वालों को भी 3rd फ्लोर पे शिफ्ट किया। बाय द टाइम ये बोट्स आई, पानी हमारा घर तो जा ही चुका था। आई हैव लिटरली सीन कथन, बड़े बड़ों को रोते हुए देखा है। वो लोग दे लूज, बेहोश होते हुए देखा है कि उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लाइफ रहेगी कि नहीं रहेगी। घर को ढहते हुए देखा है कि ओके ये घर तो चला गया, अब क्या। एंड उस हालत में हमने उन सबको, जब बोट आई पहले हमने उनको दिया तो समबडी लेटर आस्क्ड मी कि आपका मन नहीं किया जाने का?
कथन शायद हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज कि ओके बाकी सब लोग निकल जाएं, सब लोग सेफ हो जाएं. हमारा क्या है, हम तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, स्विम कर लेंगे, कहीं पहुंच जाएंगे, हम तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. लेकिन somebody who requires help. I think the last boat came at 10:30. I was amongst the last person. 3-4 घंटे, आई थिंक 3:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आई वॉज ऑन द टॉप. एंड उसके बाद में जो हुआ, नो खाना पीना, नथिंग. लाइफ इज़ टफ, प्लीज़. लाइफ इज़ मच मोर टफ. रिश्ते सब साइड में हो जाते हैं एंड देन यू जस्ट बिकम अ फौजी. एक बंदे को ढूंढ कर आपके हस्बैंड गए थे तो आपके साथ और कोई था वहाँ पर आपकी फैमिली में? हाँ, मेरी बेटी थी जो कि 1 साल की भी नहीं थी, और मेरे मदर थे जिनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि तो उनको आपने कब भेजा? मैंने उनको फर्स्ट बोट में निकाल दिया. बाकी सब लेडीज़ को, सब ऑफिसर्स को जो कि यंगस्टर्स थे, उनको सबको निकाल दिया फर्स्ट बोट में. फर्स्ट 2 to 3 बोट्स आई थी, उनमें निकाल दिया उनको. बाकी धीरे धीरे करके बोट्स आती गई, क्योंकि उनको क्या पता कि कौन सा बंदा कहाँ कहाँ फंसा हुआ है. क्योंकि हमने देखा हुआ था बंदा कहाँ फंसा हुआ है. कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई कहीं और पे चढ़ा हुआ है, तो वी चल के आप वहाँ पर लेके जाइए, वहाँ पर बंदा है. लास्ट में जब सब कुछ चेक हो गया, फिर आप निकले, देन हम लोग गए. सो दैट इज़ लाइफ क्लोज क्वार्टर्स. एंड ये है जो कि मैं आपके साथ बयां कर सकती हूँ. ऐसे तो काफ़ी होंगे, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा. मैम, हमारे लिए ना छोटी छोटी चीज़ों को गवा देना बहुत बड़ा, मतलब लाइफ में बहुत बड़ा लगता है. यस. कि पैसे हो गए, यस, या फिर कुछ, जैसे आपने कहा कि आपकी आंखों के सामने आपकी सारी चीज़ें चली जा रही, सब चली गई, सब कुछ चला जा रहा, एवरीथिंग लॉस्ट. एवरीथिंग जो भी आपको अच्छा लगता है. मतलब मेरे तो घर में सारा पानी आ ही चुका था. जो भी पैसा होगा, जो भी था, कार्ड्स, सब कुछ, एवरीथिंग वॉज लॉस्ट. माई डॉक्यूमेंट्स गॉट लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट. मतलब पानी में बह गया. हाँ. सो वॉट मायने क्या है ज़िंदगी. दैट वॉज अ वेरी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, कथन. एंड आई रियलाइज्ड लाइफ में ओनली हम रहते हैं, हमारे रिश्ते रहते हैं. एंड उनमें से ही पहले भी ये रियलाइजेशन था, लेकिन उस एक्सपीरियंस ने मुझे और पक्का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है. Yes. उस फीलिंग के लिए. यस. मैम, कई बार है ना, हमारे घर से अगर पेरेंट्स बाहर जाते हैं, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, तो हमें टेंशन हो जाती है और उन्हें भी हो जाती है कि ये कैसे होगा, ये कहाँ रखा है. मैं फ़ोन करता हूँ, ये कहाँ रखा है. मम्मी फ़ोन करती है कि यहाँ से खाना खा लेना, यहाँ रखा हुआ है. तो जब आप देश के लिए सर्व करते हो, तब आपको काफ़ी लंबे टाइम के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है, अपने बेटी से दूर रहना पड़ता है. तो उस वर्क लाइफ बैलेंस को आप कैसे मेंटेन रखते हो? क्योंकि आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, तो एक आर्मी ऑफिसर के लिए कितना मुश्किल होगा. कथन, एक सवाल पूछती हूँ मैं आपको. जरूर. तुम्हारे हाथ में है क्या? मतलब हमारे हाथ में है क्या? नहीं सर, आज ना मेरे को बॉर्डर पे काम नहीं करने का है, मैं घर जाती हूँ मेरी बेटी को देखने के लिए. पॉसिबल नहीं. हमने कसम खाई थी चटवट क्रिडक की पहले देश, बाद में आसपास के लोग, और सबसे लास्ट में हम, हमेशा, एवरी टाइम. वो कसम ऐसी है ना कि आज भी अगर मैं आपसे बोल रही हूँ, मेरा जो रक्तचाप है, माई नॉट रक्तचाप बट माई ब्लड इज़ रनिंग डबल दी रेस. हो ही नहीं सकता कि मैं अपने आसपास, अपनी फैमिली या अपने किसी और को अपने देश के पहले रख दूँ. कौन सा कंफर्ट की बात कर रहे हैं हम? ये सोच कि मेरा देश सुरक्षित है और हमारी वजह, हम जैसे हज़ार लाखों जो सेनानी तैनात है वहाँ पर, चाहे आकाश में या गगन या धरती पे या पानी में, दे आर द वंस हु आर द सेवियर्स ऑफ दिस कंट्री. इज़ दैट नॉट एन अमेजिंग थॉट, कथन? मतलब उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग कोई थॉट हो ही नहीं सकता. वर्क लाइफ बैलेंस, जब वर्क आपका जुनून बन गया है तो लाइफ भी वो बन जाएगी यार. दैट इज़ योर बैलेंस. आपको उसके अलावा, कथन, दिखता ही नहीं है. तुम्हें ये सिर्फ दिखता है एक गोली, एक निशाना. अगर सामने बंदा है, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं. मेरा देश है, यहाँ पर अगर इन्फिल्ट्रेशन है, मैं कैसे जा सकती हूँ जब तक मैंने इसको सुरक्षित नहीं कर दिया. देयर इज़ नथिंग लाइक वर्क लाइफ बैलेंस. इट इज़ ओनली जुनून, जुनून, इश्क, जुनून, इश्क, जुनून. दैट्स इट. जस्ट टेल मी, इश्क और जुनून में कौन सा वर्क, कौन सा बैलेंस और कौन सी लाइफ? लाइफ इज़ आर्मी. पागलपंती है, मैडनेस है, प्यार है.
सोच ही नहीं सकते हो। मीन ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस वाली कोई चीज़ होती ही नहीं। आ ही नहीं सकती है। सिर्फ इट इज़ जुनून, ओनली जुनून। फिर भी तुमने मुझे सवाल पूछा है तो सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि शायद एक फ़ौजी की फैमिली को आदत पड़ चुकी होती है, यार ये लोग तो देश को ही पहले रखेंगे, हमारा नंबर शायद तीसरा चौथा पांचवा आएगा। एंड उनको समझ में आ चुका होता है। मेरे बच्चे को भी जब अगर मैंने ऐसे हालातों में अपने आप से अलग रखा है, आई थिंक शी हैज़ बिकम वाइजर। आई थिंक माई पेरेंट्स हैव बिकम वाइजर। हमारी फैमिली वाइज बन जाती है, समझती है, जानती है कि कोई और ऑप्शन है नहीं। तुम आए, तुम फौजी, तुम ट्रेनिंग इसके लिए किया है। सो कथन, लेट्स रीफ्रेज द थिंग। ओके। क्या इश्क और जुनून में से कौन सा सिलेक्ट करना है? सो दोनों तो सेम है। सो इट इज़ लाइक दिस। मैम, आर्मी में फ्रेंडशिप्स कैसी होती है? क्योंकि आपको अगर आप कॉम्बैट में भी जा रहे हो या तो आपको आपके टीम मेंबर पर भरोसा रखना है पूरा और उसे भी आपके ऊपर रखना है। आंख बंद तो करके। वो जो फ्रेंडशिप में होता है वो मेन एलिमेंट क्या होता है? ट्रस्ट। 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 जो बोला सच बोला, और ये मेरे से ज़्यादा मेरी हिफाजत करेगा। ऑफिसर का भी और जवान का भी, बडी का भी। बडी जो होता है, हमारा बडी होता है कि मेरा पेयरिंग होगा, मेरा ध्यान वो रखेगा, मैं उसका ध्यान रखूँगी। और पूरे 10 की जो प्लेटून होती है, पूरे के पूरे का ध्यान मैं रखूँगी। उसको पता होता है कि ये ऑफिसर मर जाएगा लेकिन मुझे मरने नहीं देगा। अच्छा। पहले ख्याल अपना नहीं मेरा रखेगा, और जहाँ पर मेरे को सही होगा वहाँ पर मुझे आगे आने देगा। ये विश्वास, एंड इट इज़ रेसिप्रोकेटेड बाय देम ऑल्सो, कि मैं साहब को आँच नहीं आने दूंगा। ये जो हम जब पहली बार जब जाते हैं ना हमारी यूनिट में, हम हमारी पलटन में, तो हमें बैरक्स में उनके साथ रहने के लिए, टाइम गुजारने के लिए समय दिया जाता है। दैट इज़ बिल्डिंग अप, फ्रेंडशिप बिल्डिंग अप टाइम। हम पीटी साथ में करते हैं, गेम साथ में खेलते हैं, रगड़ा साथ में ले रहे हैं और काम साथ में कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? सिवाय पीतियों के और रैंक्स के हम तो एक ही हैं। हाँ। आज मैं रिटायर हो चुकी, मेरा बंदा मुझे फ़ोन करता है, मैडम मुझे काम है, साहब मुझे मदद की ज़रूरत है। मैं बाकी सारा काम छोड़ करके पहले मैं उसका काम करती हूँ। वो रिश्तेदारी शायद खून से गाढ़ी बन जाती है, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है रिश्ता। मेरे बंदे अगर आते थे ना कभी छुट्टी पर भी, मेरे घर में उनकी ऐसी आव भगत होती थी जैसे कि मेरा भाई हो या मेरे पूरा का पूरा एक इंट्रिंसिक मेरा परिवार हो। रिश्तों का नाम नहीं है कथन, बेनामी रिश्ते इतने पक्के हो जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत होती है, साहब आपने हमें फ़ोन नहीं किया, हम अभी आते हैं। मेरे साथ रातों रात खड़े होते हैं 4 से 5 बंदे मेरी मदद करने के लिए। साहब नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। ये रिश्ता है। वो मेरा भी उनके साथ यही रिश्ता है कि अगर तुझे प्रॉब्लम है, तेरे घर में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, तू जाके आराम कर, वी विल लुक आफ्टर योर फैमिली। ये रिश्तों के कोई नाम नहीं है। एंड बहुत ही गाढ़ी दोस्ती नहीं कहना चाहिए, खून से खून मिल जाता है। मतलब वो फैमिली से भी बढ़कर, बहुत बढ़कर हो जाए, क्योंकि आप अपनी जान से पहले उनकी जान रख रहे हो। यस। और मैम एक चाइल्डिश क्वेश्चन है मेरा, वहाँ पर आर्मी के लिए फूड कैसा होता है? अरे ऐसा मत बोलो, आर्मी क्योंकि के लिए एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि कई ऐसे फोटोज भी घूमते हैं, कई ऐसे दिखते कि जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी पी रहे हैं या फिर अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, और उसके ऊपर अलग अलग टैग्स लग रहे हैं कि देखो हमारी आर्मी की ये सिचुएशन है, ये है। तो रियलिटी क्या है? लाइक उनके न्यूट्रिशन पे, क्योंकि वो ही रक्षा कर रहे हैं देश की, तो उनका तो स्वस्थ रहना, उनका तो तैयार रहना, और वो खाना ही है जो अंदर जाएगा वैसी ही बॉडी बनेगी। तो वो कैसा फूड कैसा होता है? ऐसा है कथन, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो ये शेयर कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी किसी ने देखी है? नहीं देखी। इसीलिए ओके, हमारा जो कुक हाउस कहते हैं हम लोग, जहाँ पर हमारा खाना बनता है, मेरा सीओ कमांडिंग ऑफिसर अपने ऑफिस में जाने से पहले, कमांडिंग ऑफिसर मेरा जो है कुक हाउस में पहले अपनी गाड़ी को रोकता था। अच्छा। कि पहले मुझे बताओ कि मेरे बंदे के लिए क्या खाना बना है, हाइजीनिक है, सेफ़ है, साफ़ सुथरी जगह पे उसके बर्तन रखे जा रहे हैं, और
हमारे जैसे ऑफिसर जो हमारे सीईओ के जो यंगस्टर होते थे, जब खाना परोसा जा रहा है हम अचानक से सरप्राइज विजिट करते थे। खाना जो एएससी से आता है, जो सब्जियां आती हैं, हम चेक करते। आपको पता है एएससी की जो प्रक्रिया, क्योंकि हमने उसको अच्छा करते गए, टॉप क्लास की सब्जियां आती हैं। अच्छा। यस, टॉप क्लास की सब्जियां आती हैं। अगर उसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं हो तो उसको वहीं के वहीं निकाल दिया जाता है और अच्छी चीज़ की अगर उसको इन करते हैं। अलग से बोर्ड मेंबर होता है जो कि खाना को चेक करते हैं, दाल सब्जियों को, चने चावल आटे सबको चेक करते, वही खाना आता है। अच्छा। एंड देयर इज़ नो डिस्पैरिटी बिटवीन एनी रैंक्स और एनी स्ट्रक्चर। सबको सेम खाना आता है, सबको सेम खाना आता है। खाना उनको पहले दिया जाता है, सब्जियां उनको पहले बांटी जाती है, बाद में हमें बांटी जाती है। एंड सेम लोग सभी जगह एक ही जगह से खाना लेते हैं। सभी मतलब जो अपने घर में बनाते हैं वो तो अपने घर में बनाते हैं, लेकिन अदरवाइज जिस जगह से जो तरकारी मिल रही है मैं भी वहीं से जाके ले रही हूँ और वो भी वहीं से जाके ले रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो साहब के लिए अलग से रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत धारणा है। और मैं भी ड्यूरिंग व्हेन आई वाज कमांडिंग, मैं भी सबसे पहले अपने कुक हाउस में जाती थी चेक करने के लिए कि मेरे बंदों के लिए खाना क्या बना है, किस तरह का खाना आया है, रोटी कैसे बन रही है। हाँ, जहाँ पर इतने 200 300 400 लोगों के लिए खाना बन रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कथन। हाँ, कि मैं आधे घंटे में रोटी बना दूँ। रोटी तो मुझे पहले बनानी ही पड़ेगी, राइट। खाना अगर ऊपर जाके खाना जा रहा है तो नीचे से कहीं तो खाना जाएगा ऊपर, राइट। वो उतना समय तो लगेगा। आपको अगर इतना ही चिंता है अपने भाइयों के लिए और बहनों के लिए तो बहुत सारे और काम हैं। मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताती हूँ, वो वाले सारे हेल्प करिए। ज़रूर सर। जब वो घर पे वापस आते हैं आप उनको इतनी इज्जत प्रदान दीजिए, उनको डबल खूल हो जाएगा और डबल इज्जत जोश से वो आपके देश की रक्षा और करेंगे। नॉट दैट कि दे आर नॉट डूइंग इट, लेकिन आप उनका वैसे ख्याल रखिए, उनकी फैमिली की इज्जत रखिए, उनको इज्जत दीजिए, उनका ख्याल रखिए। कितना कुछ है करने के लिए। खाना आप चिंता मत करिए, सबसे टॉप प्रायोरिटी यही है। खाना के बिना इट इज़ अ साइलेंट पंच। उसके बगैर पहले पेट पूजा होती, बाद में काम दूजा होता है। चिंता मत करो, खाना इज़ टॉप क्लास। ओके या मैम, व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजीज? ओके, सो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। हम लोग नहीं बताई जा रही वाले को छोड़ देते हैं। ज़रूर। ओके, जो बताई जाती है, सी इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, राइट। हम डेवलप कर रहे हैं, राइट। ये मत सोचिए कि ओ यूएसए की तरह क्यों नहीं है, यूके की तरह क्यों नहीं है, रशिया की तरह क्यों नहीं। हो जाएंगे, हेल्प अस। हम इकोनॉमी को पावरफुल बना रहे हैं। इस साल हमारा डिफेंस बजट इज़ ऑन द टॉप, राइट। हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं, राइट। हम अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वी आर नॉट अपग्रेडेड, राइट। सो आई विल से वी आर इन प्रोग्रेस टू रीच अ सर्टन place. Have we reached या yet to reach? Okay. सच्चाई ये है कि हमें वहाँ तक भी पहुँचना बाकी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आधे रास्ते हैं। नो, हम बहुत आगे हैं। ओके, टेक्नोलॉजी में हमारा कम्युनिकेशन क्या है, हमारे ड्रोन सिस्टम क्या है, रोबोट्स हैं कि नहीं है, बुलेट प्रूफ सिस्टम है कि नहीं, टैंक्स, बुफोर्स, गन्स, एवरीथिंग टेक्नोलॉजी इज़ इन प्लेस। धीरे धीरे करके हमारी कोई सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी जो है ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे तो नहीं है। टाइम दीजिए, आप हमें अपना साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। मैम, आपकी एक एडवाइस जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए, कि जो उनकी लाइफ में, जो जैसे आपकी स्टोरी बहुत अनकॉमन है, तो वो उनकी लाइफ में उनकी जर्नी को अनकॉमन बनाने में हेल्प करेगा। कथन, हम सबके पास सपने होते हैं। हम एक मुकाम पे जाकर के सपने जीना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, नहीं था हमारा थी, ओके, ना हो पाई मुझसे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो कि नहीं हो सकती। इट ऑल स्टार्ट्स हियर। जब यहाँ सोच लोगे तो यहाँ विश्वास करने लगोगे, एंड देन वो होगा। जब तुम छोड़ दोगे वो नहीं होगा। अपने सपनों को मत जाने दीजिए, आगे बढ़िए। प्रॉब्लम्स आती है, डजंट मैटर, उसको फांदिए, आगे जाइए, ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करिए, बट गो हेड, डोंट लीव इट। क्योंकि वो जो अधूरा सपना जी के मर जाते हो आप, वो ज़िंदगी भर आप मरे हुए में गिनाए जाते हो। लिव योर लाइफ,
टेक सम रिस्क, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डरो मत, फेलियर आएंगे, लिख लो बड़ा बड़ा दीवार पे, फेलियर्स आर गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, बट आई विल सक्सीड every time, and every time I get a say failure, I will succeed. मुझे डर लगेगा लेकिन मैं उसके आगे जाऊंगा. लिख डालो अपनी दीवारों पर कि मेरे को डर लगता है, वांधो नहीं, चलेगा मुझे, लेकिन मैं उस डर के आगे जाऊंगा, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग टू बिकम विक्टोरियस एंड सक्सेसफुल. जब तक मेरे में जान है मैं लड़ूंगा, मैं जीऊँगा और नए नए सपने देखूंगा और मैं नया नया करूँगा. I want every child who is watching this कथन अपने सपनों को ज़िंदा रखे. मैं चाहती हूँ कि अपने जो सपने हैं लास्ट मोमेंट तक उसके लिए फ़ाइट करता रहे, क्योंकि मज़ा वहीं पर है. ट्रू. लिव योर लाइफ. दोबारा मिलने नहीं वाली, बाय द वे. एक के साथ एक फ्री नहीं है ऑफर यहाँ पर, 21 है. सो या, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो. थैंक यू. और आपके साथ ऐसे एक नहीं, मुझे लगता है कहीं 10, 20, 50 पॉडकास्ट और है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस और जो भी मोमेंट्स आए ना, वो एक एक मोमेंट एक चैप्टर की तरह, एक अलग, एक बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो सारे. और जो हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और ऐसी स्टोरीज जो हम लोगों तक पहुंचाए, जैसे आपकी काफ़ी सारी स्टोरीज थी. और थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, कि आप आए, और ज़रूर आते रहना. थैंक यू. क्योंकि हमें और लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करना है. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी कथन, एंड थैंक यू. थैंक यू. आज के पॉडकास्ट के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया हूँ. आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये कहानी है हमारे देश की. तो देश के कई कोनों तक हमें इसे पहुंचाना है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ सबको शेयर करना, क्योंकि ऐसी ही स्टोरीज इंसान को अनकॉमन बनाती है. अनकॉमन वेयर एवरी स्टोरी मैटर्स. कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई सजेशंस है तो. अनकॉमन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब ही कर देना, और मिलते हैं आपको तब तक नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.